दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो रामायण वीडियो है करंट अफेयर्स का, जो कि रिलेवेंट होगा आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जो भी होने वाली हैं। तो आप इसको देखिए, एक बार मैं दे चुका हूँ, रिवाइज़ करिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा वीडियो में नहीं मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिए और कहीं ना कहीं अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए इसको, इस वीडियो को बार बार देखिए। इसके बाद परीक्षा खबरी मार्च से लेकर के मई तक का मैं वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। और प्रत्येक माह की 25 तारीख को फिक्स है कि मैं महीने भर का, 1-2 महीने का, 3 महीने या पूरे वर्ष भर का वीडियो आपको 25 तारीख को डिस्कस करूंगा। तो अभी जो आपकी परीक्षाएं हैं, बीच में कुछ हुआ नहीं है, तो जैसे BEO खंड शिक्षा अधिकारी है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, रिलेवेंट है। बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए भी, RO के लिए, PCS प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए रिवाइज़ करिए इसको। चलिए करंट अफेयर्स का रामायण वीडियो देख लेते हैं। 22 मार्च की आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा, महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से मैक्सिमम सवाल आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि डेली हमने एक शेड्यूल बना रखा है, सुबह के 6 बजे के आसपास और रात में 8 बजे डेली हमारे 2 वीडियोज़ आएंगे। पहला वीडियो जो रहेगा सुबह वाला, उसमें करंट अफेयर्स डेली का डिस्कस होगा, साथ ही परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। और GS के GK के जो पार्ट्स होंगे, जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होंगे, उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मानचित्र के माध्यम से भी चर्चाएं होंगी। तो काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम है आपके लिए, आप उसको डेली देखना मत भूला करिए। और शाम को जो 8 बजे रात में हमारी जो क्लास आती है, वो सामान्य अध्ययन का संपूर्ण आपको पैकेज उपलब्ध कराएगी, तो उसको देखना डेली मत भूलिए। आज हमने 8 बजे वाली वीडियो को मिस कर दिया है, क्यों? क्योंकि ये रामायण वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हमारे विभिन्न टेलीग्राम प्रोग्राम्स चलते हैं, पेड ग्रुप चलता है, आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन ग्रुप से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बजट 2020-21 से प्रारंभ करते हैं। बजट 2020-21 का जब आकार जो पूछा जाएगा, आकार आप क्या बताएंगे, क्या ऑप्शन टिक करेंगे? 30,42,230 करोड़ रुपए ये बजट 2020-21 का आकार रहा, जो कि 2019-20 का जो संशोधित जो आंकड़ा रहा उससे 12.7% अधिक रहा। उत्तर प्रदेश बजट से तुलना करें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, इनके द्वारा पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2020-21, और इसका जो आकार रहा वो रहा 5,12,860 करोड़ रुपए, 72 करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो दोनों में तुलना करके पढ़िएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और यह 2019-20 से पूछा जाए कितना ज़्यादा है, तो 33,159 करोड़ रुपए अधिक है 2019-20 के बजट से, यूपी का बजट जो इस बार रहा। आम बजट जो भारत सरकार का है, उसका राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2018-19 में राजकोषीय घाटा जहां पे 3.4 था अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में यह बहुत ज्यादा हो गया, 3.8 हो गया, क्योंकि अनुमानित था 3.3, लेकिन घाटा बढ़कर 3.8 हो गया। अब 2020-21 अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष में जो अनुमानित आंकड़ा है कितना है राजकोषीय घाटा का? 3.5। राजस्व घाटे की बात करें 2018-19 में 2.4, 2019-20 में अनुमानित था 2.3, लेकिन ये ज्यादा रहा, 2.4 रहा। 2020-21 में 2.7 रहेगा, ऐसा अनुमानित किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 में 1.4, 2019-20 में 1.5, अनुमानित था 1.3, लेकिन ठीक है बढ़कर 1.5% हो गया। ये GDP का 1.5% है दोस्तों। 2020-21 में 1.8% होने का अनुमान है GDP का। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2018-19 में 0.4% रहा, जहीं 2019-20 में ये 0.7% हो गया, जबकि अनुमान था केवल 0.2%, काफी ज्यादा बढ़ गया। 2020-21 की बात करें तो यह अनुमान 0.4% पुनः लगाया गया है। तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न काफी बार से, RO के एग्जाम में भी देखा गया, तो BEO में भी पूछ सकता है स्टेटमेंट के माध्यम से। आय की बात करें तो भारत सरकार की जो सबसे ज्यादा आय का जो स्रोत है वो है उधार एवं अन्य देयताएं, वो 20% है। और दूसरे स्थान पे GST वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर दोनों ही दूसरे स्थान पे हैं, दोनों 18% आय कराते हैं भारत सरकार की। व्यय की बात करें तो करों व शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा
बांटा जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो सबसे ज्यादा व्यय का स्रोत है। कितना? 20% वहां पर खर्च होता है भारत सरकार का। ब्याज भुगतान में दूसरे नंबर पे 18% और तीसरे स्थान पे केंद्र सरकार की जो स्कीम्स चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, 13% उसमें खर्च होता है। तो ये खर्च की टॉप 3 मदें हैं। अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में दोस्तों, जो कि बजट के एक दिन पूर्व यह घोषित होता है, 31 जनवरी 2020 को यह प्रस्तुत किया गया। 31 जनवरी 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये इसको तैयार किसने किया? DEA, आर्थिक मामलों के विभाग ने। और इसमें जो मुख्य योगदान रहता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार का रहता है, जो कि इस समय कौन है? के सुब्रमण्यम है। ये दोनों तैयार करते हैं मिलके और वित्त मंत्री जो है इनको पेश करता है। इसकी जो थीम रही आर्थिक सर्वेक्षण की, वो रही वेल्थ क्रिएशन, धन बनाना या धन सृजन। इसका जो कलर रहा, रंग रहा, वो रहा लेवेंडर। क्या रंग रहा इसका? लेवेंडर। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में जो आर्थिक वृद्धि रही 5% रही। पहले 3 क्वार्टर्स में केवल 5% रही, जो कि 10 वर्षों में सबसे कम रही। 2020-21 में 6 to 6.5% यह अनुमानित किया गया है। 2018-19 की बात करें तो यह कितना थी? 6.8% थी। काफी अच्छी पोजीशन थी उस समय। धन सृजन व 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु यह कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा कि धन सृजन के लिए और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024-25 तक बनाने के लिए, जो कि अभी दूर की कौड़ी दिख रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है, ये हर कोई मान रहा है। तो बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना, इसे भरोसे का सहारा देना, व्यापार व निवेश अनुकूल नीतियां बनाना, समान अवसर प्रदान करना, ये 4 जो है मुख्य चीजें अपनाई जाएंगी भारत सरकार द्वारा, ऐसा कहा गया है। विश्व बैंक के अनुसार नई कंपनियों के गठन के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में 3रे स्थान पे है। नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत विश्व में 3रे स्थान पे है। वर्ष 2014 में भारत में 70,000 नई कंपनियां खुली थी, जबकि 2018 में ये इनकी संख्या बढ़ के 1.24 लाख हो गई। तो 1.24 लाख नई कंपनियां खुली 2018 में, जो कि 2014 की तुलना में 80% की वृद्धि दर्शाता है। सबसे ज्यादा कंपनी जो खुली वो सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में खुली। दूसरे स्थान पे विनिर्माण सेक्टर और तीसरे स्थान पे अवसंरचना व कृषि सेक्टर में नई कंपनियां खुली हैं। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी बताई गई है? आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 में 3.5% करने का लक्ष्य है और 2030 में कितना करने का लक्ष्य है? 6% करने का लक्ष्य है। दोनों ही आपको याद रखना है। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी, ऐसी बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है। और 2030 तक ये इनकी संख्या बढ़ के 8 करोड़ हो जाएगी। तो कुल 8 करोड़ नौकरियां 2030 तक और 4 करोड़ नौकरियां 2025 तक। और कैसी? अच्छे वेतन वाली नौकरियां। अच्छा वेतन क्या है ये हालांकि वित्त मंत्री ने नहीं बताया। विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 तक कितना था भारत का? तो ये अक्सर पूछा जाता है। $461.2 बिलियन ये भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। चालू खाता, देखिए बिलियन और मिलियन में अंतर समझिएगा। कभी कभी मिलियन डॉलर दे देता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिलियन डॉलर है, ठीक है। चालू खाता घाटा की बात करें तो 2018-19 में जीडीपी का 2.1% रहा चालू खाता घाटा भारत का। 2019-20 में जीडीपी का 1.5% रह गया, तो कम हो गया चालू खाता घाटा जो है जीडीपी का, केवल 1.5% रह गया 2019-20 में। शीर्ष जो निर्यात हुए हैं कहां हुए हैं भारत के? तो यूएसए, फिर दूसरे स्थान पे यूएई और तीसरे स्थान पे चाइना, चौथे स्थान पे हांगकांग। शीर्ष आयात कहां से हुआ है भारत में? तो चीन, दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे स्थान पे यूएई, चौथे स्थान पे सऊदी अरब। शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार अर्थात आयात निर्यात कुल मिलाकर के, तो यूएसए पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे यूएई, चौथे स्थान पे सऊदी अरब, 5वें स्थान पे हांगकांग। शीर्ष आयात किस पदार्थ का हुआ है अगर पूछा जाए तो शीर्ष आयात की मद क्या रही भारत में? कच्चा पेट्रोलियम, फिर दूसरे स्थान पे सोना, तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद, चौथे स्थान पे कोयला, 5वें स्थान पे कोक एवं ब्रिकेट्स। शीर्ष निर्यात की मद क्या रही? कौन सी?
तो अक्सर एक ही पूछा जाता है, हालांकि कभी मान लीजिए 2-3 दे दिया तो क्रम से। तो पेट्रोलियम उत्पाद ही पहले स्थान पे है, निर्यात के मामले में भी सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। दूसरे स्थान पे बहुमूल्य पत्थर, तीसरे स्थान पे औषधियों के नुस्खे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मर्चेंटाइज जो आयात हैं उनमें कमी आई है और नॉन पीओएल निर्यात में वृद्धि हुई है, पूछ सकता है। बजट 2020-21 की बात करें, अब बजट की बात करते हैं। 1 फरवरी 2020 को, जैसा कि मैंने बताया, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इसमें कहा गया भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत फिर से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बजट की पृष्ठभूमि, क्योंकि बीच में 7वें स्थान पर पहुंच गया था। बजट की पृष्ठभूमि 2 बातों पर आधारित है इस बार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और दूसरा 15 से 65 उत्पादक जो आयु वर्ग है उसका वरदान। इन 2 बातों पर बजट की पृष्ठभूमि आधारित है। इसकी 3 थीमें हैं। 3 थीमें कौन कौन सी हैं, थीम देकर के आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। एक तो है महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा है सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा है सामाजिक संरक्षण। इन 3 थीमों पर यह बजट बनाया गया है इस बार का। चर्चा के पूर्व एक कश्मीरी भाषा में कविता पढ़ती हैं। प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, सभी करते हैं, वही सुंदर वतन के लिए है। ये किसकी कविता थी, बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित दीनानाथ कौल की कविता थी, पूछा जा सकता है। कश्मीरी भाषा में ये कविता थी, हालांकि ये हिंदी उसका एक प्रकार से हिंदी अनुवाद है। पीपीपी मॉडल पे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके मॉडल पे किसान रेल की घोषणा की है। किसान रेल लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, महत्वपूर्ण है। किसान रेल नाम याद रखिएगा। उन राज्यों की सहायता जो एक जिला एक उत्पाद योजना पर फोकस करेंगे, उनके लिए सहायता कार्यक्रम चलाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, उसमें एक उत्पाद एक जिला योजना चलाई जा रही है, तो ऐसे जो राज्य होंगे जो ऐसी योजनाएं चलाएंगे, उनको भारत सरकार के द्वारा संवर्धन किया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी इस कार्य में। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चालू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण करना है। तो इसमें यह अभियान सहायता करेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह स्लोगन याद रखिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी कहते हैं, उसमें अकेले 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु 12,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन, जो कि पिछले बजट में चलाया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, उसमें 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। स्टडी इन इंडिया, जो विदेशी छात्र हैं उनको भारत में शिक्षा संस्थानों पे शिक्षण के लिए आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। तो इसके तहत एशियाई व अफ्रीकी देशों में इंडसैट आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है इस बार। तो कहां एशियाई व अफ्रीकी देशों में। 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च है 99,300 करोड़ है। कौशल विकास में जो खर्च होगा 3,000 करोड़ रुपए होगा, ये बजट में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की बात है कि सिंधु लिपि को पढ़ने की बात की गई है, तो यह एक मुख्य बात है। सिंधु लिपि की कई जो कठिन भाषाएं थी उनको पढ़ा जा चुका है, ये कामयाबी हासिल हो चुकी है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। हालांकि इस पे विस्तृत व्याख्यान आना भी बाकी है। 5 नए स्मार्ट शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है। तो 5 नए स्मार्ट शहरों को अब विकसित करने का प्रस्ताव। अभी तक 100 स्मार्ट शहर थे, अब बढ़कर 5 कितने हो जाएंगे, अब 105 स्मार्ट शहर हो जाएंगे। उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम, क्या नाम है, निर्वीक स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाएगी। किस लिए, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए। 5 पुरातत्व स्थलों का विकास की बात की गई है, तो वो 5 पुरास्थलों का नाम याद रखिएगा। एक राखी गढ़ी है, हरियाणा में स्थित है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव सागर ये असम में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। आदिचननलूर ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। रांची में एक जनजाति संग्रहालय को समर्थन की बात की गई है, तो जनजाति संग्रहालय जो रांची में बनेगा उसको भारत सरकार समर्थन करेगी।
लोथल में पोत संग्रहण की स्थापना की जाएगी। आपको पता है लोथल जो है विख्यात है गोदीबाड़ा के लिए, जो हड़प्पा सभ्यता में था, तो वहां पर एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। G20 के आयोजन 2022 में जो आयोजन होगा उसके लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च की बात बजट में है। विनिर्माण क्षेत्र में कारपोरेट टैक्स निगम कर, तो इसमें नई कंपनियों है 15% और मौजूदा कंपनियों है तो 22% टैक्स जो है कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी छूट दे दी गई है निगम कर में। विवाद से विश्वास योजना, ये महत्वपूर्ण है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है पूछ सकता है, तो प्रत्यक्ष करों की मुकदमेबाजी को कम करने हेतु विवाद से विश्वास योजना की घोषणा हुई है। पिछले बजट में सबका विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों से संबंधित थी, जो विवाद और मुकदमेबाजी कम करने से संबंधित थी, उसका क्या नाम था, सबका विश्वास। सबका विश्वास था यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित था, और विवाद से विश्वास ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर जैसे आपका आयकर, निगम कर आदि हो गया, जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे आपका GST हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। तो प्रत्यक्ष कर के लिए विवाद से विश्वास, अप्रत्यक्ष कर के लिए सबका विश्वास योजना। 2006 से 2016 के कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो 2006 से 2016 तक भारत सरकार का ऐलान है कि 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है, अर्थात वो उनकी स्थिति सुधर गई है। कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख पंप सेट दिए जाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। कितना, 20 लाख कुसुम योजना के तहत। धन्य लक्ष्मी योजना, ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हेतु धन्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। तो ये थी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। प्रमुख रिपोर्टों की बात करें भारतीय, तो स्वास्थ्य विकास रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट, जो स्वास्थ्य विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 जारी हुआ, किसके द्वारा जारी हुआ पूछा जाएगा, नीति आयोग द्वारा। पहले स्थान कौन रहा, केरल रहा। अंतिम स्थान पे कौन रहा, बिहार इस सूचकांक पे अंतिम स्थान पे रहा। प्रथम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019, ये नीति आयोग द्वारा यह भी जारी किया गया। बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 भागों में बांटा गया इसमें राज्यों को। तो बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे रहा। अंतिम स्थान जो रहा वो अपने उत्तर प्रदेश का रहा, प्रथम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, ये नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया इसको। छोटे राज्य की बात करें तो मणिपुर पहले स्थान पे रहा। अंतिम स्थान पे अरुणाचल प्रदेश रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे चंडीगढ़ रहा और अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप रहा केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी की गई, ये 16वीं रिपोर्ट थी। 30 दिसंबर 2019 को इसको जारी किया गया। हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। 1987 से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2017 में इसकी अंतिम रिपोर्ट आई थी, 15वीं, ये 16वीं है। तो वनावरण अब कितना हो गया भारत में, 21.67%। वृक्षावरण कितना हो गया है, 2.89%। और कुल मिलाकर के वनावरण वृक्षावरण 24.56% हो गया है। कुल अगर किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण में है भारत। 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई वनावरण में, वृक्षावरण में, 5,188 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 0.65% की वृद्धि हुई। कुल मैंग्रोव वन कितना है भारत में, तो 4,975 वर्ग किलोमीटर है। कितनी वृद्धि हुई, 54 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां है, तो गुजरात में है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोस्तों कौन है टॉप पे, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है वन क्षेत्रफल के मामले में, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के मामले में। प्रतिशत वन में देखा जाए क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में तो मिजोरम पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे मेघालय। सर्वाधिक वृक्षावरण कहां पे है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृक्षावरण है। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, 6.15% और वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में कितना है, 3.05%। कुल वनावरण और वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में कितना है, 9.20% है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019, ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, पूछा जाता है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया, पहले स्थान पे इसमें
महाराष्ट्र रहा, अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा। अर्थात लोगों को न्याय दिलाने में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश। प्रथम भारत नवाचार सूचकांक 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये पहला था, याद रखिएगा। बड़े राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में, और तीसरे में पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों को रखा गया। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, अंतिम स्थान पे झारखंड रहा। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में दिल्ली पहले स्थान पे रहा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम पहले स्थान पे रहा। चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ, ये हम पीडीएफ आपको दे देंगे बीईओ वाले ग्रुप में, और अन्य जो रिलेवेंट ग्रुप्स हैं, चूंकि अभी जो एग्जाम्स होंगे आगे उनके लिए भी रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनमें भी हम पीडीएफ दे देंगे। चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी की गई। कब जारी की गई? 29 जुलाई 2019 को, विश्व बाघ दिवस पे। अब भारत में कुल कितने बाघ हैं? 2967 बाघ हैं। 2014 से 18 के मध्य कितनी वृद्धि हुई बाघों में? तो 33% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं बाघ, कितने हैं? 526 हैं। कर्नाटक में दूसरे स्थान पे 524, 2 कम है। तीसरे स्थान पे उत्तराखंड 442। अपना उत्तर प्रदेश कितना बाघ रखता है? 173 बाघ उत्तर प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या घटी है, ध्यातव्य है। बुक्सा जो कि वेस्ट बंगाल में है, डंपा मिजोरम में है, पलामू झारखंड में है, यहां पर बाघ अनुपस्थित पाए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की जो रिपोर्ट आई आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, इसमें इंदौर को पहला स्थान और अंतिम स्थान सहरसा बिहार को मिला। सबसे स्वच्छ राजधानी का भोपाल को मिला अवार्ड, और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट राज्य का अवार्ड छत्तीसगढ़ को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। देखिए याद रखिएगा, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2000 जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है मुख्य, वो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा होता है, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार जो दिया जाता है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। शीर्ष स्थान पे इस बार तमिलनाडु रहा, और पेड़ापल्ली जिला जो है तेलंगाना का, यह जो है जिलों में सबसे शीर्ष रहा पेड़ापल्ली जिला। राज्यों में सब शीर्ष पे कौन रहा? तमिलनाडु। दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। केरल लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा, यह पूछा भी गया प्रश्न था यूपी पीसीएस में, और बिहार सबसे निचले पायदान पे रहा। पद्म पुरस्कार 2020, इसमें कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 7 पद्म विभूषण दिए गए, 16 पद्म भूषण दिए गए, और 118 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। तो कुल 141 पद्म पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए, 26 जनवरी को ऐलान किए गए, और 33 महिलाओं और 12 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण, क्योंकि इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया, तो पद्म विभूषण जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पूछा जा सकता है किसको किसको मिला? अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज को, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला, मैरी कॉम को मिला, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो कि शास्त्रीय गायक, और विश्वेश तीर्थ स्वामी। इन 7 लोगों का नाम रट लीजिए, पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020, ये किसको मिला? डॉक्टर NS धर्मशक्तु को मिला अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020। आईसीसी अवार्ड 2019 की बात करें, क्रिकेट में जो दिया जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पेट कमिंस को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड भारतीय टीम को दिया गया, जिसके कप्तान विराट कोहली हैं। T20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड दीपक चहार को, भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको प्रदान किया गया। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एलिस पेरी को, ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको मिला। बीसीसीआई की जो पुरस्कार 2019 में प्रदान किए गए, पाली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला, कर्नल CK नायडू ट्रॉफी के श्रीकांत को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजुम चोपड़ा को दिया गया। लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड वर्ल्ड के नोवाक जोकोविच को मिला, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में यह पुरस्कार सिमोना बाइल्स को दिया गया, अमेरिकी तैराक हैं।
टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार फ्रांस की फुटबॉल टीम को प्रदान किया गया। बैलान डियार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जो होता है फीफा का, किसको प्रदान किया गया? पुरुष में लियोनल मेसी को, महिला में मैगन रेपिनो को। ध्यातव्य है कि लियोनल मेसी को लगातार रिकॉर्ड छठी बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 गुवाहाटी में जो कि आयोजित हुआ था, गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। कुल 13 पुरस्कार गली बॉय को मिले, अभी हाल ही में हुआ था। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और जोया अख्तर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग, 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, स्वीडन की, इनको प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा हेतु इनके काव्य छलकते आंसू के लिए दिया गया। और शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा में गद्य संग्रह एन इरा ऑफ डार्कनेस हेतु दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इनकी आत्मकथा अस्थि और भवति के लिए प्रदान किया गया। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। मिस वर्ल्ड 2019 जो 69वां मिस वर्ल्ड 2019 का पुरस्कार है, यूके में संपन्न हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। टोनी एन सिंह जो कि जमैका की हैं, कहां की हैं? जमैका की हैं, मिस वर्ल्ड है ये, टोनी एन सिंह, इनको प्रदान किया गया। ये विश्व सुंदरी बनी 2019 में। दूसरे स्थान पे रही अकेली मेजिनो जो कि फ्रांस की हैं, ये फर्स्ट रनर अप रही। और सुमन राव की जो कि मिस इंडिया भी 2019 की थी, ये सेकंड रनर अप रही, ये तीसरे स्थान पर रही। मिस यूनिवर्स 2019 की बात करें तो जोजी बिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की हैं, जॉर्जिया में रही। यह 68वां आयोजन था मिस यूनिवर्स का। अन्य पुरस्कार व सम्मान राष्ट्रीय में देखें तो तमिलनाडु सरकार का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 डॉक्टर के सिवान जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, उनको प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार बजरंग पुनिया व दीपा मलिक को। बजरंग पुनिया कुश्ती खिलाड़ी हैं और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं। वीर चक्र 2019 पुरस्कार दोस्तों यह विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया। वीर चक्र 2019। संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 एस सौम्या, ये कर्नाटक संगीत की गायिका हैं, इनको प्रदान किया गया। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड हेल्लारो, गुजराती फिल्म है, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर, उरी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार अंधाधुन को दिया गया। श्री राम राघवन इसके निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को दिया गया। आयुष्मान खुराना को अंधाधुन में काम करने के लिए और विक्की कौशल को उरी मूवी में काम करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सुरेश को महमती फिल्म में काम करने के लिए। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैडमैन जो कि अक्षय कुमार की मूवी थी, इसको प्रदान हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार ये उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। अगस्त 2019 में दिल्ली में आयोजित 14वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ नवाचार व पहल नेतृत्व पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? राजस्थान राज्य को। इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार किसको दिया गया? प्रिया प्रियदर्शनी जैन को, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा दिया गया, तो महत्वपूर्ण पुरस्कार है। मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान जो कि सेकंड रनर अप रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। 28वां और 29वां बिहारी पुरस्कार, 28वां बिहारी पुरस्कार 2018 मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था, इनके हिंदी उपन्यास स्वप्नपाश हेतु। वहीं 29वां जो बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर आई दान सिंह को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 ये राणा दास गुप्ता, इनके साहित्य जो सोलो है साहित्य इसके लिए दिया गया। और योहेई सासाकावा को सामाजिक उपलब्धि हेतु, इन दोनों लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। 28वां और 29वां सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। 28वां जो प्राप्त हुआ डॉक्टर के शिवा रेड्डी तेलुगु कवि हैं, इनके काव्य संग्रह पक्काकी ओत्ती गिलते के लिए प्रदान किया गया। वहीं 29वां जो है वासुदेव मोही को मिला है हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान।
2019। 28वां और 29वां व्यास सम्मान 2018 और 19। तो 28वां 2018 का लीलाधर जिगुड़ी को मिला था, हिंदी लेखक, अक्सर पूछता है। काव्य संग्रह इनका था जितने लोग उतने प्रेम। वहीं 29वां जो है नासिरा शर्मा का है, ये 29वां अवार्ड व्यास सम्मान इनको नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। 28वां जीडी बिरला पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राजीव कुमार वार्ष्णेय को प्रदान किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 मीडिया के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार माना जाता है। प्रियंका दुबे को बीबीसी की ये संवाददाता इनको प्राप्त हुआ। पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 ये अभिनंदन वर्धमान जो विंग कमांडर हैं इनको प्रदान किया गया। अशोक चक्र 2019 लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार ये विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न लोगों और संस्थाओं को दिया गया। 2015 के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, 2016 के अक्षर पात्र और सुलभ इंटरनेशनल दोनों ट्रस्टों को, 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को और 2018 के लिए यूहेई सासा कावा को। भारत रत्न पुरस्कार 2019 ये प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और भूपेन हजारिका को दिया गया था। पद्म पुरस्कार ये अब इसका रिलेवेंस नहीं रह गया क्योंकि इस बार का पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है, आगे बढ़ेंगे। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 दोस्तों अंग्रेजी में पहली बार यह अमिताभ घोष को प्रदान किया गया, तो ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया। और 55वां जो है अक्कीथम को दिया गया, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीथम, यहां पे लिखना मैं भूल गया था, अभी ऐड कर दिया मैंने। मलयालम के साहित्यकार हैं ये, अक्कीथम इनका नाम है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 इनको प्रदान किया गया। पहला विश्व कृषि पुरस्कार 2018 प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। भारत भारती सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को 2017 के लिए और 2018 के लिए डॉक्टर उषा किरण खान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 50वां दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 अमिताभ बच्चन को, इसके पहले विनोद खन्ना को 49वां प्रदान किया गया था। पहला गौरी लंकेश अवार्ड 2019 रवीश कुमार को दिया गया। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 ये शेख हसीना जो कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं इनको प्रदान किया गया। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2018 मंजू मेहता को, सितार वादक हैं। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 सोनम कपूर को। 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया, पूछा गया प्रश्न है। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और S किरण कुमार को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहीदा रहमान और प्रियदर्शन को 17-18 और 18-19 के लिए क्रमशः दिया गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर एडम हार्पर इंग्लैंड के हैं, इनको दिया गया। योग के संवर्धन व विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी और संगठन श्रेणी में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए गए। व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी राजर्षि मुनि को, लाइफ मिशन गुजरात में ये काम करते हैं उनको दिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर A रोजी को, इटली के योग गुरु हैं, इनको दिया गया। संगठन की बात करें तो राष्ट्रीय बिहार स्कूल ऑफ योग को दिया गया, मुंगेर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय में जापान योग निकेतन संगठन को प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण है, अभी तक पूछा नहीं गया है तो पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र में भारतीय मूल के हैं भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्तर डफलो, इसके साथ ही माइकल क्रेमर को प्रदान किया गया। शांति का नोबेल अबी अहमद अली को, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इनको प्रदान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में 2018 में नोबेल नहीं दिया गया था तो इस बार दिया गया ओल्गा टोकर्कजुक को, पोलैंड की ये साहित्यकार हैं, इनको जो मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2018 था वो भी इनको प्राप्त हुआ था। 2019 के लिए पीटर हैंडके को, ऑस्ट्रिया की हैं ये, इनको प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान में जॉन वी गुडनाइफ 97 वर्ष के हैं, आज तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, नोबेल पाने वाले, अमेरिका के हैं। स्टैनली बिटिंघम ब्रिटेन की हैं और अकीरा योशिनो जापान के, इन तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र में मिला।
लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में मिशेल मेयर व डिडियर क्यूलोज स्विट्जरलैंड के हैं और जेम्स पीबल्स कनाडाई अमेरिकी, इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में विलियम जी कॉलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, इन तीनों लोगों को मिला। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 यूएनईपी के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, उसके द्वारा दिया जाता है, रमेश पांडे को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 बहुत महत्वपूर्ण है, किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। डिविला मलोम जो कि कैमरून की हैं और ग्रेटा थुनबर्ग, ये दोनों ही, डिविना मलोम 15 वर्ष की हैं, ग्रेटा थुनबर्ग 16 वर्ष की हैं, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता, इन दोनों को दिया गया। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में भारतीय फिल्म जो नामित थी, क्या नाम था, गली बॉय। एम्बेसडर ऑफ कांसस अवार्ड 2019 एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है ग्रेटा थुनबर्ग को, और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसकी श्रेणी है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जायद मेडल यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 मिल चुका है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 ये मिल चुका है। ग्रैंड कॉलर फिलिस्तीन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिल चुका है। आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। किंग अब्दुल अजीज सैस पुरस्कार सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निशाने इज्जुद्दीन मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है। और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल गेट्स और मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन हेतु यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो इतने सारे पुरस्कार प्रधानमंत्री ने प्राप्त किए हैं। द बुकर पुरस्कार जो मैन बुकर पुरस्कार जो होता है 2019, ये मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइक एवारिस्टो को, दो लोगों को प्रदान किया गया। मार्गरेट एटवुड को ये दूसरी बार मिला है पुरस्कार। द टेस्टामेंट्स के लिए इस बार मिला है, दूसरी बार इन्होंने पुरस्कार जीता है। पहली बार 2000 में द ब्लाइंड असासिन के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता था। ये सबसे उम्रदराज और दूसरी बार जीतने वाली दूसरी महिला और कुल चौथी प्राप्तकर्ता बनी है जो दूसरी बार यह अवार्ड जीती हैं। दूसरा जो है नाम है बर्नार्डाइक एवारिस्टो का, ब्रिटेन की हैं। इनका उपन्यास गर्ल, वुमेन और अदर पूछा भी गया था हाल ही में एपीओ के एग्जाम में। पहली अश्वेत महिला व अश्वेत ब्रिटिश लेखिका ये बनी है ये पुरस्कार जीतने वाली। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय के नाम से दिया जाता है। 2018 का ओल्गा टोकार्चुक को द फ्लाइट्स के लिए दिया गया था। द फ्लाइट्स पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है। और जोखा अलहारती को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 का मिला है। ओमान की पहली लेखिका हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली। 91वां ऑस्कर पुरस्कार और 92वां ऑस्कर पुरस्कार दोनों ही आप पढ़िएगा, क्योंकि 92वां हाल ही में दिया गया है, तो हो सकता है 91वां पूछ ले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने साथ में इन दोनों को रख लिया है। 91वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रीन बुक को मिला था। पीटर फेरली इसके निर्देशक थे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अल्फांसो क्यूरॉन को मिला, रोमा के निर्देशक। अभिनेत्री जो थी सर्वश्रेष्ठ ओलिविया कॉलमैन द फेवरेट के लिए, अभिनेता रामी मालिक बोहेमियन रैप्सोडी के लिए। और विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार रोमा को दिया गया था। वहीं 92वां पुरस्कार ऑस्कर का देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पैरासाइट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जी फिनिक्स को जोकर फिल्म के काम करने के लिए। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ रही रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म के लिए। निर्देशक जो रहे सर्वश्रेष्ठ बांग जून हो पैरासाइट फिल्म के लिए इनको पुरस्कार मिला। 72वें कांस फिल्म महोत्सव में पैरासाइट को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। 61वें और 62वें ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो 61वां, हालांकि ग्रैमी पूछता नहीं जल्दी, एक दो बार बीच में पूछा गया था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ग्रैमी 61वां जो अवार्ड मिला एल्बम ऑफ द ईयर का गोल्डन आवर को, केसी मुग्रेस इसके रचयिता थे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का दिस इज अमेरिका और सॉन्ग ऑफ द ईयर का भी दिस इज अमेरिका को ही प्राप्त। रमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है 2019 का। रवीश कुमार को भारत के हैं, इनको मिला। इनके साथ ही किंग जॉन की
कोस्वेविन, अंग खाना और रेमुंडे पुंजाते, इन सबको भी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कुल 5 लोगों को। द राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 अमीना तोऊ हैदर, गुओ जियामी, ग्रेटा थुनबर्ग, डेवी कोपेनावा और हुतुकारा यामो मामी एसोसिएशन, दोनों को सम्मिलित रूप से ब्राजील की हैं। तो इनको इतने लोगों को मिला द राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019। गांधी मंडेला पीस मेडल 2019, ये किसको मिला? थिक हाथ हान को, वियतनाम के हैं। मिस इंग्लैंड 2019 का पुरस्कार या मिस इंग्लैंड 2019 किसने जीता? भाषा मुखर्जी ने, भारतीय मूल की हैं। ये पूछा गया प्रश्न है। 9वें सार्क फिल्म महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुए। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड नगर कीर्तन, जो कि भारतीय बांग्ला फिल्म है, उसको प्राप्त हुआ। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, ये महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, ये अवश्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो, दोनों लोग जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है पुस्तक। 2019 हाउ मोदी वन इंडिया, ये राजदीप सरदेसाई, जो कि इंडिया टुडे में संपादक और जो रिपोर्टर हैं उनके द्वारा लिखी गई है। माइंड मास्टर, ये विश्वनाथन आनंद शतरंज के जो चैंपियन हैं भारत के, इनके द्वारा लिखी गई है। तो बीच में स्लाइड आ गई थी, इसको सही ढंग से लगा देंगे, लेकिन आ गई थी तो इसलिए हम बता दे रहे हैं अभी आपको। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया, ये प्रिया सेराव 2019 का इन्होंने जीता था, भारतीय मूल की हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेन पिंटर पुरस्कार 2019, ये लेग सिर से MBE, ब्रिटिश लेखक हैं, इनको प्राप्त हुआ था। सासाकावा पुरस्कार 2019, जो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया। यूनेस्को गिलर्मे कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019, क्याव सो ओ एवं वा लोन म्यांमार के हैं, इनको प्रदान किया गया। बोडले मेडल 2019 पुरस्कार अमर्त्य सेन और काजुओ इशिगुरा को मिला। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 पीटर तबीची, केन्या के हैं, इनको प्राप्त हुआ। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 मार्सेलो ग्रीसर को। एबेल पुरस्कार 2019 गणित के क्षेत्र का नोबेल भी इसको बोला जाता है, कैरन के ओहलेनबेक को, जो कि अमेरिका की हैं, पहली महिला विजेता भी हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 डॉक्टर जैकी किंग ने जीता। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 पद्मनाथन गोपालन, नो वेस्ट फूड के संस्थापक भी हैं, इनको राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 मिला। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 अराता इसोजॉकी को, जापान के हैं, इनको प्राप्त हुआ। पहला शेख सऊद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 UAE द्वारा जो कि दिया जाता है, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को प्रदान हुआ। डैन डेविड पुरस्कार 2019 इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, भारतीय प्रोफेसर संजय सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2018 के लिए नरेंद्र मोदी और इमोनियल मैक्रो को, और 2019 में कोस्टारिका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये विभिन्न जो आयोजन हुए थे, उनके आयोजन कहाँ हुए और उनका थीम क्या था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजट 2020-21 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया लोकसभा में। जीवन यापन में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, इसका थीम था। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का थीम धन बनाना था, वेल्थ क्रिएशन। विश्व पुस्तक मेला 2020 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। गांधी द राइटर्स राइटर, अर्थात गांधी लेखकों के लेखक, ये इसकी थीम थी। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला ये शारजाह में आयोजित हुआ 2019 UAE में। ओपन बुक्स ओपन माइंड्स इसकी थीम थी। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में फरवरी में आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश में। भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र इसका थीम था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये पूछा जा चुका है, इसकी थीम थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 मथुरा में आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इसकी थीम थी। UNCCD का COP 14 का 2019, ये UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इसका COP 14वें का 2019 में आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर इसकी थीम थी। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजीलिया में आयोजित हुआ, ब्राजील में। एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास इसकी थीम थी।
35वां आसियान 2019 सम्मेलन थाईलैंड में, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना इसकी थीम थी। प्रमुख चक्रवात और तूफान कब कहां पर आए ये देख लीजिए। पूछता है बुलबुल चक्रवात ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर अर्थात बंगाल की खाड़ी में आया नवंबर 2019 में। फोनी तूफान ये अप्रैल मई 2019 में आया यहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा अर्थात बंगाल की खाड़ी में। वायु तूफान जून 2019 में आया था, अरब सागर में गुजरात तट से टकराया था। पाबुक तूफान वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार में जनवरी 2019 में। हैगीबीस तूफान ये जापान में आया था अक्टूबर 2019 में। फैक्सई जापान में सितंबर 2019 में। डोरियन ये चक्रवात अमेरिका में अर्थात बहामास में आया था, उत्तरी बहामास में सितंबर 2019 में। उस्मान तूफान ये मनीला फिलीपींस में आया था जनवरी 2019 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 हाल ही में 7-8 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी थीम थी भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। देश का पहला हस्तशिल्प गांव कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 ये 11 फरवरी 2020 को कहां आयोजित हुआ? भोपाल में। IIPR अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 ये जारी हुआ। पहले स्थान पे इसमें USA है और भारत इसमें 40वें स्थान पे है, जबकि 2019 में भारत 36वें स्थान पे था। कुल 53 देशों के लिए जारी हुआ है, तो भारत का स्थान खिसका है, भारत 40वें स्थान पे पहुंच गया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 में किस शब्द को स्थान दिया गया? संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। मालदीव राष्ट्रमंडल का पुनः सदस्य बना, कैसरा 54वां सदस्य बन गया। 2016 में यह बाहर हो गया था। लेप्रेसी कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। लोग क्या, एक व्यक्ति को और एक ट्रस्ट को दिया गया। कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को डॉक्टर NS धर्मशक्तु को प्रदान किया गया। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी हुआ, काफी विवादित था। ये काफी विवादित था। 165 देशों के लिए जारी हुआ, जिसमें नॉर्वे को पहला स्थान और भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट के द्वारा 51वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। 2018 में भारत 41वें स्थान पे था। तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी में, जनवरी 2020 में। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। जो कारगिल युद्ध में पशुओं ने जो अपनी जान गंवाई थी लोगों की सहायता करके, देश की सहायता में, देश की रक्षा में, उनके लिए मेरठ में यह स्मारक बनाया जाएगा। टायलर पुरस्कार जो कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है 2020 में पवन सुखदेव जो कि भारत के हैं, WWF के अध्यक्ष भी हैं, वर्ल्ड वाइड फंड के अध्यक्ष भी हैं इस समय, इनको प्रदान किया गया। इनके साथ ही डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत संभावना है इस प्रश्न के आने की। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 जनवरी 2020 में नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ। डायने चक्रवात दोस्तों जनवरी 2020 में मेडागास्कर में आया। ये भी चक्रवात उस लिस्ट में जोड़ लीजिएगा। भारतीय नौसेना ने एक अभियान यहां मेडागास्कर में चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला। सूचकांकों की बात करें, प्रमुख सूचकांक ये आ सकते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होता है। नॉर्वे और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पे। भारत 80वें स्थान पे हो गया, जबकि इसके पहले 2018 में 78वें स्थान पे था। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इनसीड के द्वारा जारी होता है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, 72वें स्थान पे भारत है, जबकि इसके पहले 2018 में भारत का स्थान 80वां था, तो स्थिति बेटर हुई है। प्रथम वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हुआ। डेनमार्क पहले स्थान पे, 76वें स्थान पे भारत। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्वीडन पहले स्थान पे रहा, 9वें स्थान पे भारत। ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। पहले स्थान पे आइसलैंड, 112वें स्थान पे भारत रहा। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी होता है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इसका पूरा नाम है। न्यूजीलैंड पहले स्थान पे और भारत 63वें स्थान पे रहा। काफी अच्छा अचीव कर रहा है भारत इस क्षेत्र में। 77वें स्थान पे था मात्र 2019 में, 63वें में भारत आ गया है 2020 में। मानव विकास सूचकांक 2019 जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी हुआ, पहले स्थान पे नॉर्वे, भारत 129वें स्थान पे, जबकि इसके पहले 2018 में भारत 130वें पे था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के संस्था है, इसके द्वारा जारी हुआ, पहले स्थान पे आइसलैंड, 141वें स्थान पे भारत पहुंच गया है, जबकि 2018 में भारत 136वें पे था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी होता है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे रहा, भारत 140वें स्थान पे। 2018 में भारत की स्थिति 138वीं थी। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 ये हैप्पीनेस इंडेक्स यूएनएसडीएसएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी होता है। फिनलैंड पहले स्थान पे और 140वें स्थान पे भारत रहा। इसके पहले 2018 में भारत 133वें स्थान पे था। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल के द्वारा जारी होता है, बेलारूस पहले स्थान पे, भारत 102वें स्थान पे था 2018 में, जबकि भारत की स्थिति 103वीं थी। 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 जो दिए गए, अभी हम आपको 61वें बताए थे, 62वें में एल्बम ऑफ द ईयर का व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप का इसको पुरस्कार मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड गाय को मिला है। ये विभिन्न पुस्तक है प्रमुख और इनके लेखक हैं लिसनिंग लर्निंग व लीडिंग वैकेया नायडू की पुस्तक है। रिसर्जेंट इंडिया विमल जालान की है। द न्यू डेली कॉन्स्पिरेसी मीनाक्षी लेखी व कृष्ण कुमार की पुस्तक है। बिकमिंग मिशेल ओबामा की पुस्तक है। द वर्डिक्ट प्रणव राय की पुस्तक है। एवरी वोट काउंट्स नवीन चावला की पुस्तक है। एवरी वोट काउंट्स नवीन चावला की पुस्तक है। नमस्ते शैलोम तरुण विजय की है। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम की पुस्तक है। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की है। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ब्रीफ आंसर्स टू द ब्रीफ बिग क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंग्स की पुस्तक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर की पुस्तक है। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। लालू लीला सुशील मोदी की पुस्तक है। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस ये वैकेया नायडू की पुस्तक है। 11th आवर एस हुसैन जैदी की पुस्तक है। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओदांजे की पुस्तक है। कर्मयोगी रामेन सिन्हा की पुस्तक है। अनीता गेट्स बेल अरुण शौरी की पुस्तक है। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट अरुण शौरी की पुस्तक है। टाइम फॉर ऑल थिंग्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य ने मिलकर लिखी है। एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। मातोश्री सुमित्रा महाजन की पुस्तक है। नरेंद्र मोदी की विभिन्न पुस्तकें जो हैं साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, सोशल हार्मोनी और एग्जाम वॉरियर्स, और ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम अभिजीत बनर्जी एस्टर डेफ्लो की। 2019 हाउ मोदी वन इंडिया राजीव सरदेसाई। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की। भारत के 14वें राष्ट्रपति, देखिए पूछ लेता है क्रम कौन सा है, तो 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। 13वें उपराष्ट्रपति है श्री एम वेंकैया नायडू। 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे ये। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त। 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ये 15वें प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है। और रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास 25वें रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार हैं। सीईओ नीति आयोग के कौन है? अमिताभ कांत हैं। अध्यक्ष कौन है 21वें विधि आयोग का? 22वां विधि आयोग बनाया जा रहा है 21वें के बलबीर सिंह चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? रेखा शर्मा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार RK सिंह
भदौरिया। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। प्रबंध निदेशक आईएमएफ की कौन बनी है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया की हैं। महानिदेशक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रॉबर्ट अजेवेडो हैं। महानिदेशक यूनेस्को के कौन है? आंद्रे अजोले। महत्वपूर्ण समितियां हैं, आयोग हैं, उनके अध्यक्ष कौन है? तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के रिव्यू हेतु समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उमेश सिन्हा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में बना है। 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए यह आयोग बनाया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग पीपी रेड्डी के द्वारा, पीपी रेड्डी अध्यक्ष हैं इसके। लोन संबंधी धोखाधड़ी हेतु समिति YH मालेगाम के अध्यक्षता में बनी है। NPA के निस्तारण हेतु अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति बनी है। रेलवे में सुधार हेतु समिति बनी है, उसके अध्यक्ष विवेक देवराय हैं। प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष अरविंद मोदी हैं। मिहिर शाह समिति जो है, मिहिर शाह किस समिति के अध्यक्ष हैं? नई राष्ट्रीय जल नीति। अधीर रंजन चौधरी भी लोक लेखा समिति के ये अध्यक्ष हैं। TM भसीन बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 धाम परियोजना का अध्ययन करने के लिए रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में समिति बनी है। डॉक्टर अनूप सतपथी किस समिति के अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी संबंधी समिति बनाई गई है उसके। प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, किन देशों के मध्य होते हैं? नाम याद रखिएगा बस। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। अभ्यास एक्वेरिन भारत एवं मालदीव के बीच। कांजिद भारत एवं कजाकिस्तान के बीच। कजाकिस्तान इंडिया। अभ्यास मालाबार भारत जापान और USA के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जिसको कहते हैं, यह भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री अभ्यास। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कारपेट ये भारत थाईलैंड के बीच इस बार का हुआ था 2019 का। ये कारपेट कई देशों के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ पिछली बार हुआ था, इसके पहले इंडोनेशिया के साथ हुआ था। युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अभ्यास कोंकण भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य। गरुण और वरुण ये दोनों ही भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं सैन्य अभ्यास। सिम्बेक्स दोस्तों भारत और सिंगापुर। INVPN भारत और वियतनाम के मध्य। BILATEX इसका पूरा नाम है INVPN BILATEX भारत और वियतनाम के मध्य होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। AFINDEX ये भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य। अल नागाह 3 भारत एवं ओमान के मध्य, अल नागाह के नाम से होता है। संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के मध्य होता है। इंद्र नेवी या इंद्रा भारत और रूस के मध्य। शिन्यू मैत्री भारत एवं जापान के मध्य। अभ्यास कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य। वज्रपहार भारत अमेरिका के मध्य। इंद्र भारत और रूस के मध्य। मिलान करने के लिए आएगा यह प्रश्न। अंतिम चरण में प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं हम। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, वहां लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे हम ये पूरा PDF दे दे रहे हैं। और फेसबुक ग्रुप पे जो भी लोग हैं TCS जो हो फेसबुक ग्रुप पे, वहां भी हम दे दे रहे हैं। सम्मेलनों की बात करें तो 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 जापान के ओसाका में हुआ। इसका जो थीम था भविष्य का मानव केंद्रित समाज। G20 का स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन भी इसी समय आयोजित हुआ आकोयामा शहर जापान में। ठीक है। 13वां 2018 कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स में हुआ था अर्जेंटीना में। 15वां यानी अगला 2020 में कहाँ होगा? रियाद में सऊदी अरब में। भारत में 17वां सम्मेलन इसका होगा नई दिल्ली में भारत में। ठीक है। 17वां होगा 2022 में। 32वां और 33वां शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? सिंगापुर में। और 34वां व 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 2019 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ, जो कि 2019 में आयोजित हुआ। एक वर्ष में 2 आयोजन होते हैं आसियान के। भारत आसियान व्यापार सम्मेलन 2019 फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ।
चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2018 यह काठमांडू में नेपाल में आयोजित हुआ। पांचवा कहाँ होगा? कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है। पहला कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड 2004 में। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 ये कहाँ हुआ? ब्राजील में आयोजित हुआ। 10वां कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में। 12वां कहाँ होगा? रूस में यकातेरिनबर्ग में। 19वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2019 बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुआ। 18वां कहाँ हुआ था? किंगदाओ शहर चीन में। और 20वां कहाँ होगा 2020 में? रूस में होगा। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन बियारिट्ज शहर फ्रांस में हुआ। 44वां कहाँ हुआ था? क्यूबेक सिटी कनाडा में। और 46वां यानी 2020 में कहाँ आयोजित होगा? अमेरिका में। 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन जिसको कहते हैं लंदन में आयोजित हुआ था। 26वां 2020 में रवांडा में आयोजित होगा। 27वां 2022 में कहाँ आयोजित होगा? हर 2 वर्ष में आयोजित होता है, समोआ में यह आयोजित होगा। इंटरपोल 2019 इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो असेंबली का सम्मेलन होता है यह कहाँ आयोजित हुआ? चिली में। 2022 में भारत में सम्मेलन रखा गया है। UNCCD का COP14 अभी हमने आपको बताया, भारत में नोएडा में यह आयोजित हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1994 को पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। 13वां कहाँ आयोजित हुआ था? ऑर्डो शहर चाइना में। जबकि COP14 ने नोएडा ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP24 2018 में केटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। COP25 2019 स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। हालांकि चिली में प्रस्तावित था लेकिन चिली में किसी कारणवश आयोजित नहीं हो पाया। 50वां गोल्डन जुबली भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ मनाया गया? पणजी में। पणजी में ही होता ही है। चतुर्थ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन AWEB कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। इसके जो प्रमुख थे सुनील अरोड़ा इसकी अध्यक्षता करते हैं। चौथा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन का आयोजन था। AWEB इसका नाम रखा गया। भारत चीन अनौपचारिक सेकंड शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु। दूसरा था यह। पहला कहाँ आयोजित हुआ था? यूहान में चाइना में। तमिलनाडु में आपको पता है शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के, वो आए हुए थे। मामल्लपुरम शहर भी घुमाया था प्रधानमंत्री ने। C40 जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 ये कोपेनहेगन में आयोजित हुआ। जुलाई 2019 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यह आयोजित हुआ। ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ मेयर्स इसका नाम है। फुल नाम क्या है? ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ मेयर्स है। इनका 40वां सम्मेलन था ये। विभिन्न जो दुनिया भर के 40 मुख्य शहर हैं उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। 9वां सार्क फिल्म महोत्सव 2019 कोलंबो में श्रीलंका में हुआ। नागर कीर्तन को जिसके निर्देशक कौशिक गांगुली हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार प्राप्त हुए। 39वां विश्व कवि सम्मेलन 2019 भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोलकाता में आयोजित हुआ। चौथा कहाँ हुआ था? लखनऊ में 2018 में। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित हुआ। नमस्ते पैसिफिक कार्यक्रम 2019 दिल्ली में आयोजित हुआ। अगस्त 2019 में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? केरल में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 द्वितीय संस्करण जो कि था पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। अंडर 17 और अंडर 21 के लोग इसमें भाग लिए। तीसरा जो है आयोजित होगा गुवाहाटी 2020 में। पहला जो हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुआ था 2018 में। केवल अंडर 17 वाले स्टूडेंट इसमें भाग लिए थे। दिल्ली में आयोजित हुआ था यह। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 वाराणसी में आयोजित हुआ था। 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य वाराणसी में। इसकी थीम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, काफी पुराना हो गया। प्रत्येक अब 2 वर्ष में इसका वृहत आयोजन किया जाता है, पहले प्रतिवर्ष किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र 2019 यह जो आयोजित हुआ वाशिंगटन में। अध्यक्ष इसके तिजानी मोहम्मद बांदे न्यूयॉर्क में यह आयोजन हुआ जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। 74वां सत्र था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तिजानी मोहम्मद बांदे नाइजीरिया के हैं। मोदी का संबोधन कब हुआ था? यहां पर पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। 27 सितंबर 2019 को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था।
उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर 2019, ये डेट याद रखिएगा, हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था ह्यूस्टन शहर, जो कि टेक्सास का है, टेक्सास राज्य है यूएसए का, ह्यूस्टन शहर में आयोजित किया गया था हाउडी मोदी कार्यक्रम। इसका थीम था साझा सपने उज्जवल भविष्य। हाउडी मोदी का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है कैसे हो। किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था पूछा जाए तो एनआरजी स्टेडियम में। सेवासदी मोदी प्रोग्राम भी आयोजित किया गया इसी तर्ज पे, कहां पे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जब प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। निमिबुत्र स्टेडियम में आयोजन हुआ, कब हुआ, 1 नवंबर 2019 को। तो आज का महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स का ये वीडियो बनाना जरूरी था आपके लिए। रामायण में हर परीक्षा के लिए ले आता हूँ, इसका थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ फैक्ट्स का इंतजार था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरे अनुसार ये कंप्लीट पैकेज है, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ढेर सारा शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।